हम हमेशा खुद के लिए कुछ ना कुछ डिसाइड करके रखते हैं कि हम किस एज में क्या क्या करना चाहते हैं। तो उसी तरह से हमारा बॉडी भी प्रिपेयर्ड रहता है कि वो एक सर्टेन एज में हर चीज़ में चेंजेस लाना चाहता है, लाइक हार्मोनल चेंजेस, हाइट, वेट, ग्रोथ। मैं बॉडी के प्लान किए हुए टॉपिक्स में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ जिसके बारे में हम में से ज़्यादातर लोग डिस्कस करना ही नहीं चाहते। वो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम पीरियड्स भी बोलते हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो को स्किप कर दें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो स्पेशली उन बॉयज़ के लिए है जिन्हें इसके बारे में पता नहीं है या फिर वो किसी और से डिस्कस करना नहीं चाहते हैं। मैं आपको इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। ये टाइम या फिर पीरियड्स एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हर मंथ 5 to 7 डेज़ वीमेंस या गर्ल्स के वजाइना से ब्लीडिंग होती है। इसकी स्टार्टिंग एज 11 to 14 हो सकती है और ये वीमेंस में 50 के एज तक चल सकता है। इस प्रोसेस को समझना जितना इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा ये सब जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे टैबू बनाए गए हुए हैं जो कि बहुत गलत है, जिसकी वजह से लोग आज भी विमेंस को डिसरिस्पेक्ट करते हैं और उनसे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो इंसान ही नहीं है। इनमें से कुछ ऐसे टैबूज़ हैं जैसे कि मंदिर में जाने नहीं देना, किचन में जाने नहीं देना, उन दिनों लड़कियों को अलग से बेड, अलग से बर्तन देना और उन्हें बहुत अनटचेबल फील कराना और सैनिटरी नैपकिन को ब्लैक रैपर में रैप करके देना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? मैं ये मानती हूँ कि कुछ कुछ रूल्स विमेंस के लिए आराम देने के लिए बनाए गए थे, जैसे कि उनके लिए किचन में ना एंटर करना ये था कि उस टाइम पे विमेंस अपना घर पे आराम कर सके। लेकिन उसी को अभी के सोसाइटी में एक एज अ टैबू यूज़ किया जाता है और बोला जाता है कि वो उस टाइम पे अनटचेबल है, जो कि बहुत ही गलत है। अगर आपको अभी भी इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि जब हम क्लास 10th में थे तो एक चैप्टर था रिप्रोडक्शन, जिसमें हम पूरे रिप्रोडक्शन साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें सबसे मेजर टॉपिक था मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको पढ़ के भी हम उसके बारे में कैसे नहीं जानते। और दूसरा ये, जब भी हमें कुछ गिफ्ट चाहिए रहता है, कपड़े चाहिए रहता है, तो हम जाके अपने पापा से या भाई से बोलते हैं कि हमें चाहिए। लेकिन अगर हमें वही सैनिटरी नैपकिन चाहिए तो हम अपने पापा या भाई से क्यों नहीं बोल पाते? इसके बजाय ये होना चाहिए कि पापा या भाई को खुद आके हमसे इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए, ताकि हमें ये फील हो कि ये नेचुरल प्रोसेस है और ये सब में होता है। बस लास्ट में मैं यही कंक्लूड करूँगी कि इस चीज़ के बारे में जब तक हम बात नहीं करेंगे तो ये एक तरह से जेनरिक टॉपिक नहीं होगा और हमेशा हर वुमेन और हर लड़की इस बात को डिस्कस करने से डरेगी या छुपाएगी। इससे बेटर ये है कि हम उन चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को बताएं और बच्चे भी एक्सपेक्ट करें कि पेरेंट्स भी उन्हें उन चीज़ों के बारे में पहले से बताएं, पढ़ने से पहले एक्चुअली। और अगर आप में से कोई लड़का है जिन्हें अभी भी इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो अपनी मम्मी से जाके इसके बारे में डिस्कस करें, और अगर उसमें भी शर्म आ रही है तो मुझे टेक्स्ट या कॉल कर लेना।